फ्रेंड्स देखिए, अभी हम करने जा रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट इंट्रोगेटिव हु इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में सिर्फ हु। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाला जिससे मैंने आपको बताया कि WH फैमिली मेम्बर्स को कैसे चेंज किया जाता है, बट हु का कॉन्सेप्ट सबसे अलग आता है। तो यहाँ पर हु का देखते हैं हु कॉल्ड गीता। गीता को किसने पुकारा, बुलाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हु वाले स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि क्या बताया था कि जब भी हु से अगर हु प्लस आपको वर्ब मिलती है प्लस ऑब्जेक्ट मिलता है और कोई क्वेश्चन मार्क लगा होता है, क्योंकि हु को एज ए सब्जेक्ट हम ट्रीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यही तो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना फ्रेंड्स। तो आप देखिए, अगर मैं कहूँ कि हु कॉल्ड गीता, तो आप क्या आंसर क्या दोगे? गीता कॉल्ड बाय राम। क्या कहेंगे आप? हु कॉल्ड गीता या राम कॉल्ड गीता। मैं सीधा बना लेती हूँ, राम कॉल्ड गीता। राम ने गीता को बुलाया। तो यहाँ पर कौन गायब हो रहा है? राम ही तो हो रहा है ना गायब। राम कॉल्ड गीता। तो आप यहाँ देखिए हु क्या है? सब्जेक्ट है। तो हु का जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ना फ्रेंड्स, जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में आपको क्या लिखना होता है फ्रेंड्स? बाय हुम से स्टार्ट करते हैं आप, बाय हुम। फिर आप क्या लिखें? हेल्पिंग वर्ब। फिर आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। और फिर आप क्या लिखेंगे? जो भी आपका वर्ड है, फिर V3 और फिर कोई जो भी वर्ड है ना, और क्वेश्चन मार्क। अगर है तो, नहीं है तो आप यहीं फिनिश कर दें। एक स्ट्रक्चर है, हु को आप एज इट इज़ लिखें, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दें आप, फिर आप सब ऑब्जेक्ट लिख दें, फिर आप मेन वर्ब लिख दें जो कि V3 होगी। फिर आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? लास्ट में अगर कोई वर्ड है तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लास्ट में बाय लगा कर क्वेश्चन वर्ड लिख दीजिए। तो पहले मैं आपको बाय हुम वाला जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, टीचर्स भी इसी को ढूंढते हैं कि कहीं हु लिखा हुआ है तो बाय हुम से बच्चा स्टार्ट करे। उनकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी बाय हुम ही होती है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ हु की जगह पर बाय हुम। बाय हुम की जगह आप देखिए यहाँ पर क्या है? V2। अगर V2 होता है तो क्वेश्चन में आप क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं आप? डिड लगाते हैं ना, लगाते हैं ना डिड। तो जब हम डिड लगाते हैं तो आपको ये पता है कि जब भी डिड आता है तो आप क्या लिखते हैं? वॉज वर। क्या लिखते हैं आप? वॉज वर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ब्लैंक छोड़ देते हैं और लिखते हैं हुम। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या? गीता, तो गीता। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? वॉज। क्या लिखेंगे? वॉज। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिंपली बनाती तो इसका डिड होता, और डिड किस में बदलता? आपका वॉज में। और सिंपली वैसे भी देखो तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है ना, V2 होती है, तो उसके बाद वाले टेंस में हम वॉज वर्ड लगाते हैं। तो यहाँ पर बाय हुम वॉज गीता, फिर थर्ड फॉर्म तो एज इट इज सही, तो फिर आप लगा दीजिए कॉल्ड और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हु से बनाते हैं, हु लिखिए हु फैमिली। ठीक है, हु के बाद में आपको क्या लेनी होती है? हेल्पिंग वर्ब, ये रही वॉज। फिर आपको क्या लेना होता है? ऑब्जेक्ट जो कि आपका गीता है। फिर V3 यानी कि कॉल्ड, और फिर आपको लास्ट में क्या लगाना है? बाय, क्योंकि यहाँ से आपने ये बाय छोड़ा हुआ है तो आप यहाँ बाय लगा दें। हुम की आवश्यकता अब नहीं रही आपको। तो आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करें या ये, देखो आप कुछ भी अंतर नहीं है। बाय हुम वॉज गीता कॉल्ड। ठीक है, अब हु फिर वॉज गीता कॉल्ड और ये बाय पीछे, हुम की अब कोई जगह नहीं है। अब यहाँ सेकेंड देखिए, हु स्टॉल द पैन। तो स्टिल स्टॉल स्टॉलन तो V2 है, तो V2 होता है तो वॉज वर्ड लाते हैं। तो सबसे पहला जो हमने तरीका ये वाला लिया था, हु एज इट इज लिख दीजिए आप। फिर हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या आएगा? वॉज वर्ड। तो हमें नहीं पता वॉज आएगा कि वर्ड आएगा द पेन, ऑब्जेक्ट, यही तो ना, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो द पेन। फिर स्टॉलन, अब पेन एक है तो वॉज लिख दीजिए स्टॉलन। अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बाय लगाकर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। दूसरा आपका तरीका था बाय हुम लिखिए आप, फिर आप वॉज लिखिए, फिर द पेन लिखिए, फिर स्टोलन लिखिए। अब आपका बाय पहले आ चुका है तो बाय हुम आपने लिख दिया, कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत शॉर्ट और बहुत प्यारी सी वीडियो बना रही हूँ मैं। यहाँ से देखिए हु, हुम, तो हुम किसका रिप्लेस है? हु का ही तो था ना। तो आप जब हुम से स्टार्ट है तो आप हु लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप? हु। और आपने जब हु लिख दिया तो अब आपको क्या लिखना होता है? हु के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब, तो जब भी डिड होता है तो वॉज वर्ड लाते हैं, तो यहाँ ब्लैंक छोड़ देते हैं हम। ठीक है, हमने जब यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया, हमें नहीं पता, तो अब आप क्या लिखेंगे? हु के बाद में सीधा सीधा आपको यहाँ पर हमें लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या करना है, तो यूँ तो पीछे जाना ही जाना है ना। तो यहाँ पर हम वॉज,
सजेस्टेड, तो हु के बाद में आपको क्या लिखना है, हु वॉज, डिड को वाज में बदलना है, सजेस्टेड, फिर क्या लिखना है, अब यू, यही तो सब्जेक्ट है, अब वापस ऑब्जेक्ट बनना है, तो आप क्या लिखोगे, बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो हुम डिड यू सजेस्ट, आपने किसको सलाह दी, तो हु वाज सजेस्टेड बाय यू, आपको किसके द्वारा सलाह दी गई, जो सब्जेक्ट था आपका, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बाय यू। क्लियर। तो इस तरह से मैंने आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराई, बहुत छोटा सा है बट प्यारा सा वीडियो, इसे ज़रूर देखें और ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, हु, क्वेश्चन नंबर 4 करके, हु डिड दिस, प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। तो यहाँ देखिए हु है, तो हु की जगह हु लिख लें। प्रोसेस नंबर 1, डिड है तो वॉज ला दें। फिर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दिस है तो दिस लिया ये, डिड के थर्ड फॉर्म डन, क्वेश्चन मार्क। दूसरा तरीका, बाय हुम, हु है तो आप क्या लगाएंगे, बाय हुम, फिर आप क्या लिखेंगे, वॉज, फिर आप दिस, और फिर क्या लिखेंगे, डिड के थर्ड फॉर्म डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और आप इन्हें अच्छे से समझने की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।